अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वॉश करने के बाद इसे मैंने क्लीन कर लिया है और ये है मेरे कपड़ों को जो है ना मैंने यहाँ टप में रख लिया, क्योंकि हाया ने भी जो है ना आज अपने कपड़े वॉश किए थे। तो ये हाया के कपड़े जब ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही फिर मैं अपने कपड़े तार पे डालूंगी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो जो है ना मैं रूम में जाती हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। 8 बज रहे हैं, आज जो है ना बहुत ही जल्दी उठ गए। कपड़े जो है ना बेबी के ड्राई हो गए। मैं नाश्ता कर लूँ उसके बाद ही कपड़े उतारती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट उठा लिया है। ये शिफॉन का सूट है, नेट का दुपट्टा है इसके साथ। ये डिज़ाइनर सूट है आसिम जोफा का, पिछले साल का सूट है। इसे मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, लेकिन ये जब इसे वॉश हो जाता है, वॉश होने के बाद इसे आयरन करती हूँ, ये वैसे का वैसा ही निकलता है। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सूट है। ये अभी जो है ना कराची का मौसम ऐसा है कि ना सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिर भी गर्मी है, मतलब सर्दी शुरू नहीं हुई, तो शिफॉन के सूट हम पहन सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा बस अब इस मौसम में जो है ना शिफॉन के सूट पहन लिए जाएं। तो अब मैं इसे चेंज करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बच्चे आए हैं हमारे घर पे और ये देखो फ्रेंच फ्राइज लेकर आए, और ये जो है ना मेरी बेबी के लिए लेकर आए। मैंने इस पर कुछ भी नहीं डलवाया क्योंकि ना मुझे नहीं पसंद। ये अदनान खा रहा है और ये मेरी बेबी का है, ये मुजम्मिल है, ये अदनान है। कैसे हो अदनान? चलो एंजॉय करो, ये मैं बेबी को खिला दूँ, ठीक है। और जो है ना अंदर बैठे हैं ये है मनाल। हेलो मनाल। वो मलाइका और बेबी दोनों लेटे हुए हैं। और चलो ये बहुत गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद मैं बेबी को खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मनाल और बेबी दोनों बैठे हुए फ्राइज़ खा रहे हैं, और सामने ही जो है ना यहाँ पे है हमज़ा। तो मेरी सिस्टर आई है अपने बच्चों के साथ और मेरे भाई भी अपने बच्चों के साथ आए हैं। तो आज जो है ना घर पे बच्चों की रौनक लगी हुई है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मेरे भाई आए हैं हमारे घर। भाई जो है ना ये शिमला मिर्च लेकर आए हैं, ढेर सारे लेमन लेकर आए हैं, लहसुन अदरक लेकर आए। अपने घर लेकर गए थे तो जो है ना ये ज़्यादा लेकर आए थे मार्केट से, तो आधे हमारे लिए ले आए। वैसे अगर मैं मार्केट गई वहाँ मैंने पूछे थे, शिमला मिर्च जो है ना 100 रुपये पाव थे, और यहाँ पे जो है ना 100 रुपये किलो में लेकर आए थे मार्केट से, तो ज़्यादा लेकर आए थे। लेमन भी ढेर सारी है। रख दो बेबी रख दो। तो ये इतनी सारी है, मैं सोच रही हूँ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज जो है ना फ्रिज वाले कमरे की लाइट हमारी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसमें से जो है ना सारा जूस निकाल के और इसको क्यूब करके सिक्योर कर दूँ। तो इंशाल्लाह कल इसके साथ ये काम करूँगी। और इससे तो अच्छा है कि ये आ गए, इससे मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह स्पैगेटी, और स्पैगेटी में मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी इंशाल्लाह मैं बना लूँगी, रो क्यों रही हो? अच्छा स्पैगेटी भी बना लूँगी, बाकी मैक्रोनी और जो है ना चाइनीज़ राइस वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ हो रहा है रात के टाइम पे जो है ना मेरे भाई ले आए थे हमारे लिए टिक्का और थोड़ी सी मलाई बोटी लेकर आए थे। तो ये जो थे बहुत ही मज़ेदार टिक्के थे, और न्यू शॉप ओपन हुई थी तो मैंने सोचा कि वहीं से ले आते हैं। तो आप लोग टेस्ट करके बताना कि कैसा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो जी यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना ड्राई कर लिया। ये ड्राई हो चुके हैं और ये महंगे मिल रहे हैं आजकल, 100 रुपये पाव के 2 दाने मिल रहे। तो ये मेरा भाई जो लेकर आए थे, तो मैंने सोचा इसको सेफ ही कर लूँ। और ये इतने सारे लेमन है, तो इतने लेमन तो ख़राब ही हो जाने, तो चलिए इसे भी मैं सेव करती हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं सेव करने का तरीका है जो आप शेयर करने लगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बर्फ़ क्यूब का ट्रे भी उठा लिया है, और एक है मेरे पास ये है, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग इसे जो है ना मैंने वॉश कर लिया था। और अब जो है ना ला दो। और यहाँ पे जो है ना लेमन मैंने उठाया है, और बेग भी बड़ी इंटरेस्टेड है। इन सबको मैं काट दूंगी ना। हाँ ये लो, ये अच्छा ये ले लो, अच्छा ये लो, बस इसमें करना है, ठीक है। आपने इसमें करो, ये करो दोनों हाथों से।
दोनों। अच्छा ये लो, करो खुद करो। ये मैं सारे काट के इसके सामने रख देती हूँ ताकि इसको भी मज़ा आता है ना जब मैं कोई काम करती हूँ। ठीक है करो ना, अब नाराज क्यों हो? ये देखो गुस्सा आ गया इसे। चलिए सारे लेमन में काट दूँ, उसके बाद फिर मैं इसका जब जूस निकालूंगी फिर मैं दिखाती हूँ। तो जी यहाँ सारे मैंने लेमन काट दिए, देख सकते हैं थोड़े से बच गए। तो हया आ गई है और अब वो जो है ना मेरे साथ हेल्प करने लगी। बेबी भी मेरे पास बैठ के जो है ना हेल्प कर रही है। मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखें। चलिए जी अभी जो है ना मैं सारे कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना आगे का व्लॉग बनाऊँ। देखिए इतने ढेर सारे माशाल्लाह लेमन, और हया यहाँ पे जूस पर निकाल रही है लेमन से। ये अच्छा है, इससे आसानी से निकल आता है। और ये हमारी शिमला मिर्च, अब मैं करूँगी शिमला मिर्च की कटिंग। लेमन को जो है ना कटर बोर्ड से हटाना चाहिए, जल्दी जल्दी फिनिश करो ताकि मैं कटर बोर्ड पे शिमला मिर्च की कटिंग कर लूँ। और ये बॉक्स मैंने उठाया है, इसमें जो है ना शिमला मिर्च को सेव करेंगे। एक बॉक्स जो है ना वो पड़ा हुआ है सामने चारपाई पे और बेबी नाराज़ है, फिर जो है ना नाराज़ होगी। लाइट ऑफ कर रही थी ना तो मैंने कहा लाइट नहीं ऑफ करो तो नाराज़ होगी। चलो है तो ये रहा रस, मतलब इतना सारा निकल के आया है माशाल्लाह से। तो अब जो है ना अब मैं इसको इस ट्रे में डाल दूँगी। तो इससे जो है ना हम आराम से निकाल लेंगे क्यूब बनाने के बाद। ये अब जो है ना इसे मैं रखूँगी फ्रीज़र में, ठीक है, फ्रीज़र में से फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की कटिंग कर रही हूँ। शिमला मिर्च के बीच में से जो ये बीज होते हैं इसको मैं रिमूव कर लूँगी, और बाकी जो शिमला मिर्च है इसको मैं बारीक कटिंग करके सेव करके रख लूँगी फ्रीज़र में, और थोड़े से मैं बचा लूँगी। तो थोड़े से जो मैं बचाऊँगी उससे मैं बनाऊँगी स्पैगेटी। तो यहाँ पे जो है ना सारे के सारे पहले मैं बीज निकाल दूँगी, उसके बाद फिर इन सब की कटिंग करूँगी। तो ऐसा है कि इसे फ्रीज़ करके रख लेते हैं और बाद में भी हमारे काम आते हैं। स्पैगेटी, मैक्रोनी या चाइनीज़ राइस या आप मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें भी इसे शामिल कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करके रखने का यही तरीका है। अगर आप लोग को पहले से पता है तो ज़बरदस्त, अगर जिन लोगों को नहीं पता तो वो इस तरीके को एक दफ़ा ट्राई करें। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं मैं इसे बारीक-बारीक कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे क्यूब की शक्ल में भी कर सकते हैं, चौकोर-चौकोर और जिस तरह आप कटिंग करना चाहें। और इस बॉक्स को मैं फ़िल कर लेती हूँ। ये थोड़ी-सी मैंने बचा ली है स्पैगेटी के लिए और बाकी को मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। ये तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन निकाल लेंगे। चलिए जी, इसे रखते हैं। मैंने बनाई है स्पैगेटी और हमारे घर में मुझे और हया को बहुत ज़्यादा पसंद है। फुल स्पाइसी स्पैगेटी खाते भी और शी भी करते हैं। और बाकी जो है ना घर में बाकी लोग भी खाते हैं, लेकिन खाने के बाद जो ना सी करते हुए, यही सी का तो मज़ा है स्पैगेटी खाने में। और ये देखिए राउंड एंड राउंड। तो जी ये मज़ेदार सी स्पाइसी स्पैगेटी है और बहुत ही फुल स्पाइसी बन के तैयार हुई थी। ये इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अभी भी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं इसकी रेसिपी वाली वीडियो लगा लूँगी। अगर आप लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर बना के ट्राई करें। इस वक्त आप लोग के मुँह में पानी आ रहा होगा ये देख के, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।